समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्तिरौद्र परित्यागस्तद्धि प्रतिक्रमणं मतं तद्धि सामायिकं मतम्। सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके शुभ भावना पूर्ण संयम पालते हुए आरती रौद्र का त्याग प्रतिक्रमण कहलाता है। हे जिनेन्द्र, हे देवाधिदेव, हे वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत प्रभु, पापों के क्षालन करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पादमूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है। हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन, वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां 84 लाख है एवं सर्व संसारी जीवों की कुल कोटि 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें अवस्थित जीवों की विराधना की हो एवं उनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हो, तस् पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक जीव है, इनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तस् सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्त जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, तस् विपरीत, एकांत, संशय, वैनयिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवक की मैंने मन वचन काय से प्रशंसा की हो, तस् मैं सदाचार का पालन करने के लिए जिन दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदंबर त्याग, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों को धारण करता हूँ। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन, व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अविनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन, वचन, काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन, व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवन करने वालों की मन से प्रशंसा की हो तथा मिथ्या मार्ग की वचन से स्तुति की हो, इत्यादि अतिचार, अनाचार दोष लगे हो, तस् हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जलगालन, व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसी का प्रयोग किया हो, प्रमाद से छोटे, इकहरे, मलिन, जीर्ण एवं सच्छिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका प्रयोग किया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान नहीं पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा में या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार, अतिचार दोष मुझे लगे हो, तस् हे देवाधिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि में बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस, फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार, अनाचार दोष लगे हो, तस् हे करुणा सागर, मूल गुणों के अंतर्गत 5 उदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर
बेर, पीपल, कटुमर, पाकर और गुलर फलों का सर्वसाधारण वनस्पति, अदरक, मूली आदि अनंतकायिक वनस्पति का, त्रसजीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, क्षुद्र फल, बेर, जामुन आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस् हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में कांजी आदि आसवों का एवं अर्कों का तथा भांग, नागफेन, धतूरा, खसखस का छिलका, चरस और गांजा, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा आदि नशीली पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो तथा अन्य जो अतिचार लगे हो, अनाचार लगे हो, तज्जन्य दोष लगे हो, तस् हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित घी, तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस्त जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छाना हुआ अथवा विधि पूर्वक नहीं छाना गया घी, दूध, तेल एवं जल आदि का सड़े और भुने अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, बासी भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस फलों का, बिना दो फाड़ के काजू, पुरानी मूंगफली, सेमफली का और अमर्यादित दूध, दही तथा छाछ आदि पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस् हे परमपिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस् हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया पालन व्रत में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो तथा अंगोपांग छेदन किए हो, कराए हो या अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस् जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्री सेवन, इन सप्त व्यसनों को उभयलोक में दुखदायक समझकर छोड़ता हूँ। तज्जन्य कृत कार्य अनुमोदना से जो पाप लगा हो, तस् देव दर्शन, पूजन, साधु उपासन, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, दान देना, इन षडावश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो, तस् इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये चार आर्त ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये चार रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हो, तस् राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, इन भी कथाओं के करने में, सुनने में जो पाप लगे हो, तस् जीवों को सताने वाला दुष्ट मन, दुष्ट वचन और दुष्ट काय, ये तीन दंड, माया, मिथ्या और निदान, तीन शल्य और शब्दगारों, रिद्धिगारों और सातगारों द्वारा जो पाप लगे हो, तस् मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांच आश्रयों द्वारा जो पाप बंध हुआ हो, तस् आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंध हुआ हो, तस् यलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षक भय और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंध हुआ हो, तस् स्थूल हिंसा विरोधी व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझा लादा हो एवं अन्नपान निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोष कृत कार्य अनुमोदना से किए हो, तस् स्थूल असत्य वृत्ति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश
देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से तथा किसी की इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से दोष लगे हो वो तस् स्थूल चोरी वृत्ति के पालन करने में, चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तोलने के बाट कमती या बढ़ती रखी हो और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो एवं मन वचन काय एवं कृत कार्य अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो तस् स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में, परिगृहित व्याभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिगृहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो, राग के उद्वेग से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हो तस् स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल धन अनाज आदि धान्य दासी दास चांदी सोना वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो तस् तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण सुनने से जो दोष लगे हो तस् मुनि आदि का श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो तस् साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो तथा आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हो तस् पांच इंद्रियों और मन को वश में न करने से तथा देव शास्त्र गुरु की अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हो तस् पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर टीवी मोबाइल आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर जो पाप लगे हो तस् परस्पर प्रीति से रहने वालों के मध्य में द्वेष पैदा किया हो और उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में कृत कार्य अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हो तस् चलने फिरने, शरीर को हिलने हिलाने, उठने बैठने, छींकने, खांसने, सोने, जमाई लेने और मार्ग चलने चलाने में, बिना देखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हो तस् हे प्रभु, मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है तथा क्रोध मान माया और लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है। जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति न होवे तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेंद्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय मित और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं प्राप्त होती रहे। हे जिनेंद्र, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। ओम